स्वागत है आपका राजस्थान कवरेज के इवनिंग बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर से, जहां जगन्नाथ मंदिर से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम के अभिषेक को 125 किलो शहद रामरथ द्वारा रवाना किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर ने रामरथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री शर्मा ने कहा कि सौभाग्य का विषय है जो अलवर को भी रामलला के अभिषेक महोत्सव में पुण्य कमाने का मौका मिला है। अयोध्या प्रन्यास मंडल के संदेश पर अलवर से करीब 125 किलो तुलसी अजवाइन के शुद्ध शहद को अभिषेक के लिए रामरथ द्वारा अयोध्या रवाना किया गया। जिस राम मंदिर के लिए वर्षों से, हजारों वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा था और 550 वर्ष का ये संघर्ष आज भव्य मंदिर के रूप में परिणित हो रहा है और 22 तारीख को भगवान श्री राम लला विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठित होकर के उस मंदिर में विराजमान होंगे। सौभाग्य की बात है कि हम अपने जीवन काल में इस पुण्य काम को देख रहे हैं। आज उसी के निमित्त अलवर शहर के हमारे एक भामाशाह ने 125 किलो शहद भगवान के अभिषेक के लिए, भगवान श्री राम लला के अभिषेक के लिए अयोध्या रवाना किया है और मुझे सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम में शामिल होने का। 23 सालों से भारत के विभिन्न जगहों से प्राकृतिक शुद्ध शहद इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने वकालत के पेशेंट को किनारे कर दिया है और 23 साल से समाज के लिए एक शुद्ध शहद इकट्ठा करने का और लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। और भगवान राम की इच्छा हुई, वहाँ की कमेटी ने कहा कि शुद्ध शहद की आप तलाश करिए, तो महाराज जी की रीच मेरे पास तक हो पाई, वो वहां तक कैसे पता लगा करके, और ये शहद मैंने 125 किलो, जिसमें तुलसी का शहद है, विशेषकर अजवाइन का और जामुन का है, वो शहद मैंने इकट्ठा किया। अगली खबर फलोदी से, जहां शनिवार को हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला फलोदी पहुंचे। राजस्थान भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया के आवास पर पहुंचकर राज्यपाल का परिवार द्वारा राजस्थानी परंपरा अनुसार माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। गांव सदावता की महिलाओं ने इस अवसर पर मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल शुक्ला स्थानीय सिद्धपीठ मां लटियाल के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर मंदिर के इतिहास की जानकारी ली। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर कोटा में भी दीपावली मनाई जाएगी। इसी क्रम में शनिवार को समाजसेवी डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी के नेतृत्व में कुंभकारों द्वारा मिट्टी से निर्मित दीपक घर घर वितरण अभियान नयापुरा से शुरू हुआ। अभियान के तहत देशी मिट्टी के 5-5 दीपक वितरण किए जा रहे हैं। अभियान में मुख्य रूप से संभागीय अध्यक्ष सुनील गहलोत, सैनी महापंचायत युवा प्रदेश महासचिव हेमंत सुमन, वैभव सैनी, राकेश खींची, नरेंद्र नागर, घनश्याम बागड़ी, देवेंद्र सैनी, अजय सैनी, कमल प्रजापति, मुकेश मालव मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में आज एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ का राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद जाखड़ पहली बार विश्वविद्यालय पहुंचे थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जयपुर शहर भी जगमगाएगा। इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर 5 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कहना है कि इस अवसर पर होने वाली महाआरती में भी श्रद्धालु भाग लेंगे। वर्षों पुराना सपना है वो साकार होने जा रहा है और हम सभी की इच्छा है कि पूरा हमारा देश अयोध्या की तरह और रामोत्सव के अंदर भाग ले। इसी के तहत जयपुर हम लोगों ने शुरुआत की कि छोटी काशी जयपुर है वो भी अयोध्या धाम की तरह सजनी चाहिए और अयोध्या जैसी बननी चाहिए, क्योंकि प्रभु राम जी हम सब के मन में है, कण कण के अंदर निवास करते हैं। और जयपुर हमारा उस दिन 5 लाख दीपक है वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर हमारे मंदिरों के ऊपर जलाए जाएंगे। साथ ही प्रमुख मंदिरों पर अस्थायी रोशनी भी नगर निगम के द्वारा करवाई जाएगी। और इसी के साथ में जयपुर को राममय बनाने के लिए, रामोत्सव को पूरे जन तक पहुंचाने के लिए, इसमें पूरे जयपुर के सभी निवासियों की सहभागिता हो, इसके लिए हमने राम भजनों की प्रतियोगिता भी करवाई है, जिसमें स्कूल और कॉलेज युवा भी राम जी को जाने, युवा जिन्होंने राम जी के बारे में सुना है तो वो राम जी को जिए, राम भजनों को भी सुने। अगली खबर टोंक से है, जहां बनास नदी में बरौनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी भरने वाले लोडर को सीज किया है। इस दौरान बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। बरौनी एसएचओ ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर धरने पर बैठे आरएएस अभ्यर्थियों को
समर्थन देने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं और आरएएस अभ्यर्थियों के बीच कहासुनी हो गई। इस मौके पर अभ्यर्थियों ने धरने को राजनीति का शिकार बनाने का आरोप भी लगाया। मानते हैं आप एबीवीपी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, तो इनको कैसे बोले, इनको समर्थन नहीं है क्या? मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, आप बैठो समर्थन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये झंडे और फीते उतार दो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकप्रियता का संकेत तो बाद में मिलता है, लेकिन पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, राजस्थान के अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। इस समय वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के शिविर में भाग ले रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद को उन्हें कार्यक्रम में बुलाने पर धन्यवाद देते हुए कहा, चिकित्सा सेवा का सबसे बेहतरीन रास्ता है। इलेक्ट्रोपैथी आधुनिक पद्धति की चिकित्सकीय तकनीक है, इसकी औषधियां काफी प्रभावी है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में इस पद्धति से हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हमें गर्व है कि राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने इस पद्धति को मान्यता दी। मालूम हो कि 2018 में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में इलेक्ट्रोपैथी विधेयक बनाया था। खबर सीकर जिले के खाटू श्याम जी से है, जहां हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बाबा श्याम के चरणों में हाजिरी लगा करके देश में सुख और समृद्धि की कामना की।